ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर के बारे में। ठीक है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक यू शेप में मैंने कुछ एक ट्यूब लिया हुआ है। इसमें मैंने दो लिक्विड इंसर्ट किया है, लेफ्ट आर्म में एक लिक्विड है और राइट आर्म में एक लिक्विड है। सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो इसको कहते हैं लिक्विड 1 और इसको कहते हैं लिक्विड क्या 2। आप देखिए दोनों साइड से ये ओपन है कि नहीं है? हाँ या ना? तो यानी कि यहाँ से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है P0 और यहाँ से भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है P0। लेकिन आप नोटिस करेंगे एक लिक्विड थोड़ा ऊपर राइज कर गया है और एक लिक्विड थोड़ा नीचे बैठा हुआ है। सब लोग देख पा रहे हैं नहीं? तो आज हमारा सवाल यही है कि वो जो एक लिक्विड ऊपर क्यों है और दूसरा लिक्विड नीचे क्यों है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एंड में हम लोग को एक इक्वेशन समझ में आएगी जिससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा लिक्विड ऊपर जाएगा मतलब राइज करेगा और कौन सा लिक्विड नीचे बैठेगा। सब लोग को समझा यहाँ तक? उसके लिए हाल फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दोनों लिक्विड है ना वो रेस्ट पे है। किस पे है? ठीक है, तो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों में हम लोग एक एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। चलेगा सब लोग को? आइए लेफ्ट आर्म से लेके राइट आर्म से एक लाइन बनाएंगे ना, स्ट्रेट लाइन। देखा आप लोगों ने? यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए। लेट्स टेक वन पॉइंट बी हियर। अंडरस्टैंड? ओके ओके स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बोथ आर एट सेम लेवल। पास्कल का लॉ क्या है? इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट एट द सेम लेवल प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कैन आई से प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। आप नोटिस कीजिए जो ए वाला प्रेशर है ना दोस्तों, जो पॉइंट ए है ना वो लिक्विड के नीचे है। लिक्विड के कितना नीचे है भाई? लेट्स से H1। ये लिक्विड है ना, अलग लिक्विड है, मुझे नहीं पता कौन सा लिक्विड। सो लेट्स से डेंसिटी 1। अंडरस्टैंड? ये वाला लिक्विड देखो, दिस इज द लेवल H2, डेंसिटी ρ2। क्लियर? एवरीवन अंडरस्टैंड? ओके गुड। कैन आई से कि प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B? ठीक है, बट आप देखिए ना जो पॉइंट A है वो लिक्विड के नीचे दबा हुआ है, मतलब इस पे एब्सोल्यूट प्रेशर एक्ट होगा। क्या एक्ट होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? P0 प्लस H rho G वॉट प्रेशर H1 ρ1 G। अंडरस्टैंड? इक्वल टू P0 प्लस H2 ρ2 G। H2 ρ2 G। क्लियर? P0 कट, G कट। So can I say H1 ρ1 equal to H2? स्टूडेंट्स यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इसका H1 ρ1 equal to H2 ρ2। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Multiply of height and density remains constant। क्योंकि H1 ρ1 equal to H2 ρ2 का मतलब क्या है कि multiply of height and density remains constant। इसका मीनिंग ये है कि height will be inversely proportional to density। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका हाइट कम होगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका हाइट ज्यादा। मुझे आप बताइए लिक्विड 1 और लिक्विड 2 में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है? जिसकी हाइट कम है। कौन है वो? तो कहना है से कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2। सबको समझा? तो अगली बार अगर आपको पता करना है कि कौन सा राइज करेगा कौन सा नहीं, तो आप उसकी डेंसिटी देख के पता कर सकते हो। जिसकी डेंसिटी कम वो ज्यादा राइज करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो कम राइज करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? सबको समझ में आया? थैंक यू।